राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर एक गंभीर मामला सामने आया। रोहिणी कोर्ट परिसर में एक महिला अधिवक्ता के साथ कथित अभद्र व्यवहार और धक्का मुक्की का आरोप लगा है। अधिवक्ता मोना शौकीन का आरोप है कि एक निलंबित पुलिस निरीक्षक ने उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया और धक्का मुक्की की। उन्होंने बताया कि यह विवाद पुरानी रंजिश से जुड़ा हुआ है। मोना शौकीन के अनुसार उन्होंने अपने क्लाइंट के एक मामले में उक्त निरीक्षक को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भिजवाया था, जहां वह करीब 30 लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। घटना के बाद अधिवक्ता ने तुरंत डायल 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी और प्रशांत विहार थाने में लिखित शिकायत की थी। हालांकि आरोप है कि पुलिस ने कार्रवाई करने के बजाय उल्टा उन्हीं के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इस घटना के विरोध में देर रात बड़ी संख्या में अधिवक्ता प्रशांत विहार थाने पहुंचे और प्रदर्शन कर निष्पक्ष जांच की मांग की। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जैसे तो राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क पर। मैं हूं हरिंदर कौशल। अभी हम मौजूद है रोहिणी में प्रशांत विहार थाने के बाहर। आज हम यहां पर आए हैं कि एक ऐसा मैटर लेकर कि एक एडवोकेट मोना शौकीन जो कि मई मास के बीच में एक इंस्पेक्टर जो कि रिश्वत लेता पकड़ा गया था 30 लाख और जिसकी डिमांड थी 1 करोड़ की, लेकिन 30 लाख रुपए लेते हुए पकड़ा गया था। हरियाणा से पुलिस आई थी और उसको गिरफ्तार करके दिल्ली से हरियाणा ले गई थी। जब वो जेल से छूटकर बाहर आता है तो सबसे पहले वो आकर महिला एडवोकेट मोना शौकीन को टारगेट करता है। कल की वारदात है, रोहिणी कोर्ट के बीच में वो मोना शौकीन जी का कहना है कि उनके साथ धक्का मुक्की करता है, हाथापाई करता है और उनको धमकी देता है। उसके पश्चात जब वो पुलिस स्टेशन में आती हैं और अपनी कंप्लेंट दर्ज कराने की कोशिश करती हैं तो पता चलता है कि उनके ऊपर पहले से ही पुलिस कंप्लेंट दर्ज करा दी गई है। कौन सी धाराएं लगाई गई, क्यों उनके ऊपर कंप्लेंट दर्ज करी, इसका जब पुलिस से पूछा गया तो पुलिस के पास इसका कोई जवाब नहीं था। एक भ्रष्ट इंस्पेक्टर जो कि रिश्वत लेता पकड़ा गया और उसके ऊपर कई जो है पहले भी इस प्रकार के एक्सटॉर्शन के मुकदमे चल रहे हैं और इस प्रकार के व्यक्ति के साथ जो कि जेल से छूट के आया उसका सुनवाई करके पुलिस जो है एक एडवोकेट के ऊपर मुकदमा दर्ज कर देती है। क्या अब जो है वकील भी वकालत करना छोड़ दे, वो भी पुलिस के दबाव में काम करेंगे? यदि वो किसी पुलिस अधिकारी को या किसी क्रिमिनल को अगर वो जेल भिजवा देते हैं या उसको सजा करवा देते हैं तो उसकी क्या उनको ये सजा मिलेगी कि उनके ऊपर पुलिस के पीछे मुकदमे दर्ज होंगे, उनको धमकियां दी जाएगी? तो अगर इस प्रकार का अगर ये प्रचलन चलेगा तो कौन एडवोकेट आएगा, कौन एडवोकेट किसी का जो न्याय दिलाने के लिए आगे आएगा? हर एडवोकेट यही सोचेगा कि यदि अगर मैं न्याय दिलवाने के लिए आगे आऊंगा तो मेरे साथ भी यही वारदात हो सकती है। अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत संख्या के बीच में मोना शौकीन के साथ ये एडवोकेट आए हुए हैं। अभी वो अंदर गए हैं पता करने के लिए कि पुलिस की जो आगे क्या कार्रवाई रहने वाली है। एडवोकेट मोना शौकीन रोहिणी कोर्ट से, रोहिणी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। मैम, क्या पूरा मामला है, क्यों यहाँ पर प्रशांत विहार थाने पे आए हुए हैं? मामला ये है 2025 में 27 अप्रैल को एक एफआईआर हुई थी अलीपुर पुलिस स्टेशन में। मेरे क्लाइंट के अगेंस्ट एफआईआर हुई थी जिसको डीआईयू नॉर्थ वेस्ट के अंदर मोरिया एनक्लेव के अंदर ट्रांसफर किया गया था और उसके सब इंस्पेक्टर थे सुनील जैन जी। सुनील जैन जी को मैंने अरेस्ट कराया था करप्शन के चार्ज में, क्योंकि 1.25 करोड़ की डिमांड थी। 30 लाख रुपए रिकवर हुए थे। एंटी करप्शन ने इनको अरेस्ट किया था। सोनीपत से एंटी करप्शन दिल्ली आई थी, इनको अरेस्ट किया था और अरेस्ट के केस में ये अरेस्ट इस केस में करप्शन के केस में ये अरेस्ट हुए थे। सस्पेंडेड जो 1 जून को सस्पेंड हुए थे, 8 महीने जेल में रहे। जिनके अगेंस्ट 5 एफआईआर है करप्शन की। 5 एफआईआर ऑलरेडी दिल्ली पुलिस के अंदर करप्शन की एफआईआर है। पुलिस बार बार उसको बचाती है और वो करप्शन करते हैं। 8 महीने के बाद जब वो जेल से बाहर निकले, मेरे क्लाइंट का मैटर था। एज ए प्रोफेशनल मैं अपने केस में काम कर रही हूँ, मेरा कोई पर्सनल इंटेंशन नहीं थी सुनील जैन के अगेंस्ट, लेकिन मैंने उनको जेल भिजवाया, इनके अगेंस्ट बाइट दी, मीडिया में करप्शन को ओपन किया। तो अब सुनील जैन इंस्पेक्टर जो कि सस्पेंडेड है,
कल उनकी चंडीगढ़ हाई कोर्ट के अंदर बेल कैंसिलेशन लगी हुई थी। इन्होंने मुझे टारगेट किया, कोर्ट में इन्होंने मिसबिहेव किया, इन्होंने हाथापाई की और अभद्र शब्दों का प्रयोग करा। आज मेरा यहाँ आने का पर्पज ये था, कल सुबह जब ये झगड़ा हुआ था तो मेरी पीसीआर कॉल थी। प्रशांत विहार थाने ने अभी तक मेरी शिकायत पर कोई भी कार्रवाई नहीं की, लेकिन उच्च अधिकारियों के कहने पर प्रशांत विहार थाने ने मेरे अगेंस्ट एक एफआईआर काट दी। सिर्फ मेरे अगेंस्ट एफआईआर काटने का पर्पज ये था कि वो प्रेशर में रखे मुझे, और जो सुनील जैन है कि अगेंस्ट जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट में मैटर चल रहे हैं, ताकि मैं उनको उस केस में रिलीफ दे पाऊं। दिल्ली पुलिस हर तरीके से अधिवक्ताओं को परेशान कर रही है। अधिवक्ताओं को परेशान करने का अधिकार दिल्ली पुलिस को नहीं है। आए दिन आप सुन रहे हैं कि आज इस थाने में दिक्कत है, आज उस थाने में हमारे अधिवक्ताओं को मारा पीटा जाता है। मैं महिला हूं, मैंने एज ए प्रोफेशनल अपने केस में काम किया, उसके बावजूद इन्होंने आज मुझे पर्सनली टारगेट किया। इससे पहले भी हो चुका है, ऐसा नहीं है कि मुझे टारगेट नहीं किया, लेकिन अब इन्होंने मेरे ऊपर प्रेशर बनाने के लिए मेरे ऊपर एफआईआर करी। मेरी कंप्लेंट पर कोई एफआईआर नहीं करी। मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूंगी, अधिवक्ता बर्दाश्त नहीं करेंगे इस चीज को। इस चीज के लिए जब तक मेरे केस की एफआईआर नहीं होगी, मैं अपनी लड़ाई को लड़ूंगी, चाहे मुझे किसी भी तक जाना हो। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता। किन धाराओं में मामला दर्ज हुआ आपके अगेंस्ट? मेरे अगेंस्ट जो मामला दर्ज हुआ है वो 323 में, 341 में, 506 में, 499 में। अब सिर्फ मेरे ऊपर प्रेशर बनाने के लिए ये एफआईआर की गई है, ताकि मैं, सुनील जैन और जो अन्य अधिकारी हैं, उन सबको इस केस में रिलीफ ले पाएंगे मुझसे। सिर्फ मेरे ऊपर प्रेशर बनाने का यही पर्पज है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। अगला कदम क्या होने वाला है आपका? अगला कदम कल बताऊंगी, कुछ अधिकारियों के नाम इसमें डिस्क्लोज करूंगी। अगर पुलिस ने एफआईआर नहीं करी तो कुछ सीनियर अधिकारी जो इस केस में जो करप्शन में लिप्त पड़े हुए हैं, उनके और भी केसों के खुलासे करूंगी जो कि मैंने किए हैं। मैम, क्या आप क्वेश्चन के लिए जाएंगे हाईकोर्ट में? जी बिल्कुल जाऊंगी, मैं इसमें क्वेश्चन के लिए भी जाऊंगी, अपनी एफआईआर के लिए भी फाइटिंग करूंगी। अगर मेरे केस में आज के बाद एफआईआर नहीं हुई तो मैं भूख हड़ताल पर भी बैठूंगी, लेकिन प्रशांत विहार थाने के बाहर बैठूंगी और यहाँ से नहीं हिलूंगी जब तक मेरी एफआईआर नहीं होगी, जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। अधिकारियों से बात हो पाई है मैम? एसएचओ साहब फोन नहीं उठा रहे हैं, एसीपी साहब को फोन किया है, डीसीपी साहब को फोन किया है। मेरे फोन में कॉल रिकॉर्ड है कि मैंने किसको कितने फोन किए हैं। एक फोन उठाने के लिए तैयार नहीं, थाना कोई जवाब नहीं दे रहा है। जी मैम, जो रोहिणी बार कोर्ट एसोसिएशन है उसका क्या एक्शन? कोर्ट में है, बाहर से हमें कोई शिकायत नहीं है, बाहर हमारे साथ है। अच्छा जी, तो आगे जैसे कि आपने कहा कि आप भूख हड़ताल करेंगी? मैं बिल्कुल बैठूंगी जब तक मेरे केस में एफआईआर नहीं होगी। जो होगा वो देखेंगे। दीपिका राणा एडवोकेट जो रोहिणी कोर्ट के जहाँ प्रैक्टिस करती है, कल यहाँ पर रोहिणी कोर्ट के बीच में एक बड़ा मसला हुआ। मोना सचिन एडवोकेट है, जिनके साथ एक सस्पेंडेड पुलिस अधिकारी, जिसको कि मैडम ने कुछ समय पहले मई के मास के बीच में उसको करप्शन के केस में जेल कराया था। वो जेल से छूट के आता है और आकर परसों मैडम के साथ धक्का मुक्की करता है और उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करता है। जब मैडम ने पुलिस स्टेशन के बीच में कंप्लेंट करने आई तो हुआ ये कि उनकी जो शिकायत थी उसको बदले ना करके जो मैडम है मोना शकील, उनके ऊपर ही कंप्लेंट दर्ज कर दी गई। तो मैडम क्या कहेंगे? आज पुलिस और उसके बीच में तो आपस में जैसे कहना ही किस तरह रहता है, हमेशा जब भी मौका तेज बोलना देखिए, सबसे बड़ा जो टारगेट होता है वो महिलाओं को लेकर के जल्दी हो जाता है, क्योंकि महिलाओं को दबाने के लिए हर कोई तैयार बैठा रहता है। और पुलिस अधिकारी तो वैसे ही एडवोकेट, ऊपर से मेरी वकील, तो वो ऑलरेडी तैयार बैठे रहते हैं उनको दबाने के लिए। बाकी जो है ये इनकी सबकी सोची मिली हुई जो कि चालें होती हैं कि किस तरीके से अपने आदमी को, अपने कर्मचारी को, पुलिस अधिकारी को, ठीक है, कैसे कैसे ना करके बचाया जाए। और जैसे कि इस केस में हमें देखा जा रहा है, जो भी चीज़ें सामने आ रही हैं कि वकील को दबा करके, महिला वकील को दबा करके
जो हमारी मोना शौकीन मैडम है उनके इंदिरा जी, ऐसा क्यों होता है कि अगर जैसे कि अगर पुलिस अधिकारी है कोई या कोई वकील है या किसी भी कोई राजनेता है या कोई भी है, अगर उसने कसूर किया है, अगर उसने कोई करप्शन किया है, कोई कसूर किया है, उसके ऊपर अगर कोई मुकदमा बनता है तो क्यों नहीं उसको पनिश किया जाता, उसको बचाने के लिए क्यों प्रयास किया जाता है? क्योंकि जो उनके उच्च अधिकारी होते हैं वो उनका पूरा सहयोग देते हैं उनके कार्यों में, इसीलिए वो लोग बच के निकल जाते हैं आपका अपना। कहना ये है कि जैसे कि 30 लाख उनके ऊपर करप्शन का चार्ज है, 1.25 लाख की उनकी डिमांड है, 1.25 करोड़ की डिमांड थी, जैसे कि मोना शौकीन मैडम ने बोला, तो जो 30 लाख रुपये मिला क्या ऊपर तक? बिल्कुल ऊपर तक गया होगा, तभी तो उच्च अधिकारी जितने भी हैं सब उनको सहयोग कर रहे हैं, नहीं तो आईओ साहब को कोई सहयोग करने की जरूरत ही नहीं थी। जब जिस इंसान ने कोई गलती की है, ठीक है, आप करप्शन कर रहे हो, आपने पैसा लिया है और अब वही इंसान आकर के आपके अगेंस्ट एफआईआर करता है, किस बेसिस पे वो एफआईआर कर रहा है? आपने गलती खुद की है, आपने खुद पैसा लिया है, खुद करप्शन किया है और आप दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। कहते हैं कि जो ऐसे अधिकारी हैं उनको जैसे कि जब वो करप्शन के चार्जेज में पकड़े गए थे तो उनको सिर्फ जो है सस्पेंड किया गया, ऐसे अधिकारियों का तुरंत बर्खास्त नहीं होना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन मैं फिर से वही बोलूँगी, जो उच्च अधिकारी तक जब पैसा जाता है तो वो अपने जो लोग हैं उनको बचाने की जरूरत। जैसे कि अभी हमें कृतिका मैडम ने बताया कि जो उच्च अधिकारी हैं उनकी मिली भगत के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जैसे कि ये जो हमारे सस्पेंडेड इंस्पेक्टर हैं जिन्होंने कि भी मोना शौकीन मैडम के ऊपर जिनके दबाव के कारण एफआईआर दर्ज हुई है, वो सस्पेंड है, लेकिन फिर भी देखिए तो कितने ताकतवर है कि एक अधिवक्ता जो कि जिसका कि कहें कि उसका दायित्व है कि जो अगर उसके पास कोई भी क्लाइंट आता है तो वो उसके लिए उसको न्याय दिलाए। जब उन्होंने न्याय दिलाया और ये जो सस्पेंडेड अधिकारी हैं इनको जब जेल को भिजवाया तो उसके बाद आने के बाद उन्होंने क्या किया, तो मैडम कृतिका का कहना है कि जब तक इनके ऊपर ठोस कार्रवाई नहीं होगी और जब तक कि भ्रष्टाचार जड़ से लेके ऊपर तक खत्म नहीं होगा तब तक जो है किसी को भी न्याय मिलना संभव नहीं है। क्या कहेंगे सर, पहले तो ये कि जो इंसान सस्पेंडेड है जिसके ऊपर खुद करप्शन का केस चल रहा है वो कोर्ट के अंदर आके एक एडवोकेट के साथ, वो भी महिला एडवोकेट के साथ बदतमीजी कर रहा है, बदसलूकी कर रहा है, और जब वो महिला उसके विरोध करती है, उसके खिलाफ 112 में कॉल करती है क्योंकि मैडम ने कॉल वहीं की वहीं करी थी, उसके बावजूद वो इस थाने में आके अपने उच्च अधिकारियों से जैक लगवा के उन मैडम के अगेंस्ट में एफआईआर लॉन्च करा देता। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि कोई भी ऐसा पुलिस वाला जो खुद करप्शन के केस में चल रहा है, जो खुद 8 महीने जेल काट के आया, सस्पेंडेड है, वो इतना बड़ा काम कर रहा है। सबसे बड़ी बात यहाँ ये आती है कि उसको ये पावर मिल कहाँ से रही है? उसको ये पावर मिल रही है क्योंकि उसके जो ऊपर के जो अधिकारी है वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं। 30 लाख रुपये उसके पास रिकवर हुए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने वैसे आरोप लगाया और वो फंसा है, उसके पास रिकवर हुए हैं ये चीज़ें। इस चीज़ को मैडम ने बाहर लाया, करप्शन हो रहा है ये बताया, जिसके कारण वो पकड़ा गया। उसका बदला लेना है कि इसका मतलब तो ये हो गया ना कि अब कोई भी वकील जो है, जैसे कि अभी मोना शौकीन के ऊपर एफआईआर दर्ज की, कोई भी वकील जो है वो नहीं लड़ेगा। नहीं सर, वकील के ऊपर प्रेशर बनाने की जो कोशिश करी जा रही है वो हम उसको खारिज करेंगे। उसके लिए हम जो लड़ाई अभी लड़ रहे हैं वो लड़ाई पूरी कंटिन्यू करेंगे और हम चाहेंगे कि ऐसे पुलिस वालों के ऊपर और ऐसे अधिकारियों के ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करी जाए जो लोग वकीलों को दबाने के लिए, अपने आप को सही साबित करने के लिए वकील को दबाने के लिए ऐसे कंप्लेंट करवाते हैं। वकील इन चीज़ों से कभी ना डरा है ना कभी घबराएगा। वकील अपने लिए भी लड़ सकता है और अपने क्लाइंट के लिए भी लड़ता है। जैसे कि अभी विशाल जी ने बताया कि वकील दबने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है। आज तो भी यहाँ पर कम संख्या के जो वकील आए हैं, क्योंकि अभी जो है मोना शौकीन के द्वारा उनका कहना है कि उन्होंने जो अपनी बार को उनके साथ है, लेकिन उन्होंने बार को अभी तक ये सिचुएशन नहीं बताई है कि इनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज होगी है। कल जो है यहाँ पर उम्मीद की जा रही है कि अधिक से अधिक संख्या के बीच अधिवक्ता यहाँ पहुँचेंगे और उस समय देखना है कि पुलिस क्या जवाब देती है उन्हें और क्या रहने वाला है। ये बड़ा दिलचस्प जो है केस जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गया है। अब देखते हैं क्या होगा। अपने सहयोगी कैमरामैन विमल चौहान के साथ हरिंदर कौशल, प्रसाद ब्लॉक पुलिस स्टेशन के बाहर रोहिणी।